जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं प्रतिरोध के संयोजन के बारे में। प्रतिरोध का संयोजन किस प्रकार होता है। तो प्रतिरोध के संयोजन से पहले आपको संयोजन के बारे में पता होना चाहिए। संयोजन का मतलब है कॉम्बिनेशन। संयोजन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, यानी कि जब भी हम प्रतिरोधों को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ना क्या कहलाएगा, हमारा संयोजन। ठीक है, तो ये दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है। इनको दो प्रकार से जोड़ा जा सकता है, एक तो श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम समझेंगे श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाएगा। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ा जाएगा, जहां पर मैंने एक परिपथ बनाया हुआ है, जो बैटरी, जिसमें बैटरी लगी हुई है और तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं। तीन प्रतिरोध लगे हुए हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जो धारा प्रतिरोध एक में जाएगी वही धारा प्रतिरोध दो, प्रतिरोध तीन में जाएगी। यानी कि जो धारा पहले प्रतिरोध में जाती है और लास्ट वाले प्रतिरोध में भी उतनी ही धारा या वो ही धारा प्रवाहित होगी। कह सकते हैं मोटी मोटी भाषा में कि भैया जो धारा सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। यानी जो धारा यहाँ से प्रतिरोध एक में जा रही है वही धारा प्रतिरोध दो में, वही धारा प्रतिरोध तीन में जा रही है। ठीक है, और देखो सबके प्रतिरोधों के विभवांतर भी क्या होंगे, यहाँ पर अलग अलग होंगे। विभवांतर क्या होंगे, अलग अलग। क्यों? इस विभवांतर का एक सिरा ये रहा, एक ये रहा। इस वाले विभवांतर का एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा, एक सिरा ये रहा। यानी तीनों प्रतिरोधों के विभवांतर क्या है, अलग अलग है। धारा समान, प्रतिरोध अलग अलग और विभवांतर भी क्या है, अलग अलग। क्या होगी, धारा समान होगी, प्रतिरोध भी अलग होगा और विभवांतर भी क्या होगा, अलग होगा। तो मैं लिख सकता हूं, माना परिपथ में प्रतिरोध R1, R2, R3, या और लिख सकते हो और R3 है, जिनमें धारा I प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित आई हो रही है। यानी कि जो धारा यहां फ्लो होगी वही धारा यहां होगी, वही धारा आपकी यहां होगी। यानी धारा समान है, हो रही है। तथा प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर क्या होगा, R1 का V1 विभवांतर, R2 का V2 और R3 का V3। विभवांतर V1, V2 और V3 है। ठीक है मेरे बच्चों, और आपको पता है ओम का नियम क्या होता है, के नियम से। यहां लिखते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है, ओम का होता है हमारा V इक्वल आई आर। V इक्वल क्या होता है, आई आर। ठीक है मेरे बच्चों, अगर मैं सभी की यहां पर V निकाल लूं, या ऐसे बोल सकता हूं, बैटरी में लगा, बैटरी ये ले ली, बैटरी में लगा कुल विभवांतर निकालें। वो क्या होगा, ये वाला विभवांतर यानी आर प्रतिरोध R1 का विभवांतर, प्रतिरोध R2 का विभवांतर और R3 का विभवांतर, तीनों को एक साथ जोड़ देंगे, क्या होगा, V होगा। क्या होगा, V। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर विभवांतर V1 निकालें तो वो हो जाएगा IR1। यानी कि प्रतिरोध, इस वाले प्रतिरोध का विभवांतर V1, धारा I है, I1 क्यों नहीं है, क्योंकि सभी में जो धारा यहाँ होगी वही धारा यहाँ पर होगी, वही धारा यहाँ पर होगी। I रखी,
कौन सी रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ? प्रतिरोध की, पहले प्रतिरोध की। इसी तरीके से V2 हो जाएगा आपका IR2 और इसी तरीके से V3 हो जाएगा आपका IR3। तीनों ही प्रतिरोध का विभवांतर मैंने निकाल लिया। V1 बराबर इसका, V1 बराबर IR1 R2 वाले का, V2 बराबर IR2 और तीसरे वाले का यानी V3 बराबर IR3। तीनों का रेजिस्टेंस, तीनों के विभवांतर एक साथ मैंने रख दिए। कुल विभवांतर ये, तो V बराबर पता है क्या होता है बच्चों? V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तीनों को मिलकर पूरी परिपथ का या बैटरी का विभवांतर क्या है? V। तीनों को मिलाकर, ठीक है, वो V हो गया। तो V इक्वल V1 की वैल्यू कितनी है? IR1, V2 की IR2, V3 की IR3। इस V की वैल्यू रख दीजिए, खाली V की वैल्यू कितनी है? IR I कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। क्या बचेगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा? R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। यही प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम का संयोजन है। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन क्या निकल आया? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, कुछ नहीं करा, V1 दे रखा था, V1 की वैल्यू पुट कर दी, V2 की वैल्यू पुट कर दी और V3 की भी वैल्यू पुट कर दी। I कॉमन आया, उधर V की वैल्यू रख दी। V इक्वल क्या है? IR। I से I कट गया, जो कॉमन आया था, क्या बचेगा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये तो हमने केवल 3 प्रतिरोध का लाभ निकाला। अगर आपके किसी परिपथ में 2 प्रतिरोध है तो आप 2 ले लेना, 4 है तो एक और बढ़ा देना प्रतिरोध, क्या लिख देना? अगर 4 प्रतिरोध है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 4 प्रतिरोध के लाभ निकल के आ जाएगा। अब चलते हैं समांतर क्रम के संयोजन में। अब बात करते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन, कि समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होगा। जैसे कि इस डायग्राम में समझिए, ये परिपथ है जिसमें बैटरी लगी हुई है, 3 प्रतिरोध हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है? जब भी करंट यहाँ पे पास होगा, धारा पास होगी, फ्लो होगी, प्रवाहित होगी, तो देखो धारा 3 डायरेक्शन में बढ़ रही है, 3 दिशाओं में जा रही है। एक दिशा ये है, ये वाली, एक दिशा ये रही, एक दिशा ये रही, ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो, R1 में प्रतिरोध R1 में धारा I1 जा रहा है, प्रतिरोध R2 में धारा I2 जा रही है और प्रतिरोध R3 में धारा I3 जा रही है। यानी कि यहाँ पर धारा 3 भागों में बट चुकी है। जो धारा यहाँ तक तो सेम, ए पॉइंट तक सेम गई, जैसे ए पॉइंट तक जाएगी, ए पॉइंट से 3 डायरेक्शन में बढ़ जाएगी। ये देखिए, एक तो R1, एक R2 और एक R3 के लिए, यानी कि 3 धारा की 3 दिशा हो गई यहाँ पर, एक तो R1 वाले के पास, एक R2 के पास, एक R3 के पास। लेकिन विभवांतर दोनों क्या रहेगा? एक ही, तीनों का एक ही विभवांतर हो जाएगा, क्योंकि तीनों का एक ही पॉइंट है, तीनों का एक ही पॉइंट है, तीनों एक ही बिंदु पर मिले हुए हैं, तो यानी कि तीनों के एक ही सिरे हैं, तो विभवांतर क्या होगा? समान होगा, ठीक है। धारा अलग होगी, प्रतिरोध अलग होगा, बस समान क्या रहेगा? समान रहेगा यहाँ पर आपका विभवांतर। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, माना परिपथ में प्रतिरोध R1, R2 व R3 है। प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा I1, I2 व I3 है तथा
उनके सिरों पर लगा विभवांतर V, केवल V है। ठीक है, 3 प्रतिरोध, धारा 3 दिशाओं में बढ़ चुकी है, तो धारा कितनी होगी 3, लेकिन विभवांतर तीनों का एक ही है, जिसे नाम दे दिया V। तो यहाँ लिखते हैं ओम का नियम क्या है, ओम का नियम से होगी ये भी, ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V=IR, श्रेणी क्रम में भी इससे करी थी। यहाँ पे थोड़ा फॉर्मूला चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए कहते हैं I बराबर V/R, यहाँ पर किस वाले फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, होगा क्या, अगर मैं यहाँ पर I1 निकालूं, I1 धारा इसके लिए निकालूं, V तो सब कहीं जैसे ही रहेगा, R अलग रहेगा, तो हो जाएगा V/R1 इसी फॉर्मूले से। I टोटल है, पूरे का संपूर्ण धारा है, कुल धारा जैसा बोल देंगे। ठीक है, तो मैं केवल इसके लिए निकाल रहा हूँ, प्रतिरोध 1 के लिए। तो क्या हो जाएगा, धारा 1 बराबर, धारा 1 बराबर या I1 बराबर V/R1, R1 के लिए निकाल रहा हूँ तो R1 लगा दिया। इसी तरीके से I2 क्या हो जाएगा V/R2, इसी तरीके से R3 के लिए हो जाएगा V/R3। ठीक है प्यारे बच्चों, चले आगे। आगे क्या होगा, बैटरी में प्रवाहित कुल धारा क्या है, वो I। तो I कैसे निकलेगा, I इक्वल होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, प्रतिरोध इसमें बहने वाली धारा, R2 में बहने वाली धारा और R3 में बहने वाली, तीनों को मिलकर क्या बन जाएगी, कुल धारा क्या होगी, वो I। ठीक है, यानी I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर किसके, I के। क्या करेंगे, I की वैल्यू पुट कर दीजिए। I1 कितनी है, V/R1, I2 की V/R2 और I3 की वैल्यू है V/R3। I की वैल्यू पुट कर दो, V/R। देखो प्यारे बच्चों, V यहाँ भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, कॉमन ले लो। क्या ले लिया, कॉमन, V कॉमन लिया, क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, V से V खत्म, तो हमारे पास बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये जो संयोजन निकल कर आया, ये संयोजन समांतर क्रम में, क्या है ये, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में। ठीक है, क्या क्या, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, I1 की वैल्यू पुट करी, I2 की वैल्यू पुट करी और I3 की वैल्यू भी हमने यहाँ पर पुट कर ली है। तो V कॉमन आया, कॉमन ले लीजिए। I की वैल्यू क्या दिया, I बराबर V/R, V से V खत्म हो गया, क्या बचेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और जो आज संयोजन समझाया आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो, वीडियो दोबारा रिप्ले करके देख लेना। फिर भी परेशानी आए आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, अब कल की वीडियो में जो हम कराएंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के न्यूमेरिकल, तो कल की वीडियो मिस मत करना। वीडियो शाम 6 बजे आ जाएगी, तो मिलता हूँ मैं भी कल शाम 6 बजे। धन्यवाद।